प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 20 की प्रथम 20 चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उनको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि उन सबको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। विध विध ना वचन सुनिया जी, श्रवण कहे संभारी, जे मनोरथ हता मारा जीवने, ते पूरी वाले आस अमारी। कान कहते हैं, हमने धामधनी की वाणी विभिन्न प्रकार से सावधानी पूर्वक सुनी है। हमारे हृदय में जो इच्छाएं थी उन सब को धामधनी ने पूर्ण कर दिए। हवे सुनी सहूँ जो पे करी, नव मुखू एक वचन, ए वाणी घणु हूँ वल्लभ करीश, जेम सहु कोई कहे धन धन। अब मैं अच्छी तरह श्रवण करूँगा, एक वचनों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस वाणी से मैं प्रेम करूँगा ताकि सब मुझे धन्य धन्य कहेंगे। हवे तूने हूँ कहूँ रे निंद्रा, तू नीच निबल निर्धार, गुण सघला आडी तू फरीवली, नवलेवा दीदी निध आधार। हे निंद्रा, अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू अवश्य नीच और निर्बल बन गई है। सब अंग इंद्रियों के लिए तू ही रुकावट बन गई है। तूने प्राणाधार धनी के धन को लेने नहीं दिया। तू ता केवल माया रूप पापिणी, बोल्या लईते बाथ, श्रवणा एते सांभलवा न दीधा, आलस बगाई तारे साथ। हे निंद्रा, तू तो मात्र पापिनी माया की ही स्वरूप हो। सब गुण अंग इंद्रियों को वश में कर तूने उन्हें डुबा दिया। कानों को तूने सुनने न दिया। आलस्य और जमहाई तेरे साथ है। धारण धणी विध आवी जीवने, जेम मीनम वीट्यो माहे जाल, जेणे नेत्रे निध निरखूं निर्मल, ते नेत्रे आडी थई पाल। जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार जीव को घोर निंद्रा रूपी माया के मद ने अनेक प्रकार से घेर लिया। जिन आँखों के द्वारा धनी रूपी पवित्र धन देखना है, उनके आगे पर्दा बनकर हे निंद्रा, तूने आँख की पलकें गिरा दी। फिट फिट भूंडी दुष्ट पापणी, हवे तजो तुझने निर्धार, आगे ते अवसर चूकव्यो, हवे निरखो जीवनो आधार। हे पापी निंद्रा, तुझे वारंवार धिक्कार है। अब मैं अवश्य तेरा त्याग करूंगी। इससे पूर्व भी तूने प्राप्त अवसर को हाथ से खो दिया, परंतु अब तो मैं मेरे धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करूंगी। आगे निंद्रा थई निबल मोसु, धारण होती धनी पर, हवे तू जीवने में आविस ढूकड़ी, कर संसार माहे घर। हे निंद्रा, मेरे धनी जी के साथ जाने में तो तूने अपनी निर्बलता दिखाई। उस समय माया का नशा मुझ पर छाया हुआ था। अब तू जीव के पास नहीं आना, उससे दूर रहना, मायावी संसार में ही अपना घर बनाना। निद्रा कहे जारे जीव जाग्यो,
ત્યારે મેં કેમ રહેવાય, ચરણ ફલ્યા જ્યારે ધણી તણા, ત્યારે जाऊं છું લાગીને पाय। अब प्रत्युत्तर में निद्रा कहती है, जब जीवात्मा जागृत अवस्था में आ जाए तब मैं किस प्रकार रह सकती हूँ। जब धामधनी के चरण कमल रूपी फल तुम्हें प्राप्त हुआ है तो मैं उन्हें प्रणाम कर विदा ले रही हूँ, अर्थात लौट रही हूँ। अरुचड़ी तू त्यारे आवी, जारे मल्या मुने श्रीराज, फिट फिट भूंडी उहन अकरमण, तू सरजी स्याने काज। हे अरुचि गुण, तू भी उस समय आकर अपना प्रभाव दिखाने लगा जब मुझे सतगुरु धनी की प्राप्ति हुई थी। हे पापी, उल्टी कर्महीन अरुचि, तेरे इस विपरीत कर्म के लिए तुझे बारंबार धिक्कार है। तू किस कार्य के लिए उत्पन्न हुई है। फिट फिट भूंडी ते दा चुकव्यो, हवे करे कांईक तू बल, जीवन जी मल्या जीवने, तू थाय संसार माने चल। हे पापी, तुझे धिक्कार है क्योंकि तूने इससे पूर्व प्राप्त अवसर खो दिया। अब तू कुछ बल लगा जीव को जीवनाधार धनी मूल मिल चुके हैं। अब तू इस जगत में स्थिर हो जा। अरुचड़ी कहे हूँ बलवंती, मुने न लखे कोय, छानी थईने आवूं जीव मां, भाजू तेव सांजू नव होय। अरुचि इसका उत्तर देती है, मैं बलशालिनी हूँ, मुझे कोई भी देख नहीं सकता। मैं चुपचाप जीव में प्रवेश करती हूँ। मैं जिसको एक बार फेंक देती हूँ वह कभी भी सीधा नहीं हो सकता। त्यारे धनी पोते घर संभारे, त्यारे चोरी करे केम चोर, हवे अवला माहे थी सवलू करूं, जे बेसू संसार माहे जोर। जब जीव अपने शरीर रूपी घर को संभालता है तो चोर किस प्रकार चोरी कर सकता है। अब मैं टेढ़ापन छोड़कर सीधे मार्ग पर आ गई हूँ और स्वयं संसार में जाकर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ निवास करती हूँ। मुने मारो वल्लभ मल्यारे वालेसरी, जाणु सेवा कीजे हर कांत, तेणे समय आवी ऊभी तू अकरमण, फिट फिट भूंडी स्वांत। मुझे मेरे प्रियतम धनी मिल गए हैं, इसीलिए मैं हर प्रकार से उनकी सेवा करूंगी, ऐसा विचार कर रही थी। हे भाग्यहीन स्वांत, ऐसे अवसर पर आकर तू खड़ा हो गया है। हे पापी, इसीलिए तुझे भी बारंबार धिक्कार है। निध आवे केम स्वांत कीजे, केम बेसिए करार, दौड़ कीजे सगला अंग सू, स्वांत कीजे संसार। धन रूपी अखंड धन प्राप्त होने पर क्यों शांत होकर बैठ जाए। सब अंगों को कार्यरत करके दौड़ते दौड़ते मैं सेवा करूं और दुनिया की ओर धैर्य धारण करूं। अंत कहे हूँ तिहाँ लगे होती, जिहाँ जीवने निंद्रा हती जोर, हवे जाऊं छू संसार माहे, तमे करो धनी सू कलोल। धैर्य कहता है, मैं तो तब तक ही था जब तक जीव पर अज्ञान रूपी निंद्रा का जोर था। अब मैं संसार की ओर से मुख मोड़ता हूँ। अब तुम अपने धनी के साथ आनंद करो। तेरे तूने कहूँ लोभ लालची, फिट फिट भूंडा अजान, नव की धो लोभ खरी निधनो,
जेथी अर्थ सरे निर्वाण। जीव लोभ लालच आदि गुणों से कहता है कि तुम दुष्ट और अज्ञानी हो, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। अखंड धन रूपी धामधनी को जाते हुए तूने लोभ नहीं किया, अन्यथा तेरे सब काम सिद्ध हो जाते। हवे मथासो तमे माया ढुकड़ा, मारा लोभ लालच बने जोड़। लोभ आवो मारा वाला जी माँ, जिम करूँ रात दिन दौड़। हे लोभ लालच, अब तुम दोनों माया के पास मत जाओ। मेरे प्रियतम धनी को प्राप्त करने के लिए अब तुम आ जाओ, ताकि धनी के पास जाने के लिए मैं दिन रात दौड़ा करूं। लोभ लालच कहे स्यो वाक अमारो, जिहाने वले जीवने सार। हवे जे तमे कयूं आमने, ते जो केम ग्रहूं छूं आधार। लोभ और लालच कहते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है। जब तक जीव को कुछ भी पता न हो तभी तक हमारा जोर चलता है। अब आपने हमें जो कुछ कहा है, देखना कि हम धामधनी को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। फिट फिट बूंदी तृष्णा अभागणी, तू निबल थई निर्धार। बीजा गुण सगला तृपत थाय, पण तूने कोई भावठना भंडार। हे अभागिन तृष्णा, तुझे भी धिक्कार है, तू भी निश्चय ही निर्बल हो गई। अन्य सब गुण संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तुझ में भूख का भंडार छिपा हुआ है। हवे तूने केम काढू रे तृष्णा, तो सुमारे घणું काम। तृष्णा आवो मारा वाला जीम, जेम वस करू धनी श्रीधाम। हे तृष्णा, अब मैं तुझे किस प्रकार निकालूं? तुझसे तो बहुत बड़ा काम करवाना है। अब तू मुझे प्रियतम मिलन के प्रति सहायभूत हो जा, ताकि मैं धामधनी को अपने वश में कर सकूं। तृष्णा कहे हूँ के मैं न मूकूं, जे आत्माए देखाड्या आधार। तमे जय बीजा गुण संभारो, ए हूँ नहीं मूकूं निर्धार। तृष्णा उत्तर देती है कि जीव ने जिन धामधनी को दिखाया है, उन्हें मैं किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगी। हे जीव, अब तुम जाकर अन्य गुण अंग इंद्रियों को संभालो। मैं निश्चय रूप से धामधनी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 20 की 41 चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।